जबलपुर से बड़ी खबर है। ओमती में स्थित जामा मस्जिद के बाहर सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी नमाज, यानी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ईद के दिन होने वाली नमाज को लेकर सहमति बन गई है। पुलिस और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच एक बैठक हुई है और इस बैठक में सहमति बनी है। ईद के दिन 2 पालियों में नमाज होगी। आपको IBC 24 ये बता देता है कि 2 पालियों में नमाज होगी। 2 पालियों की टाइमिंग क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। सुबह 9 बजे ये पहली पाली है और उसके बाद 10:30 बजे नमाज पढ़ी जाएगी, यानी सड़क पर नमाज नहीं होगी। जो ईद की नमाज है अब 2 पालियों में, मैंने सुबह 9 बजे होगी और उसके बाद 10:30 बजे होगी। और ये नमाज मस्जिद के भीतर ही होगी, सड़क पर अब कोई नमाज नहीं होगी। उन लोगों ने ये भी बोला कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं है कि किसी को परेशानी पैदा हो, तो इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने मस्जिद के भीतर ही नमाज करने की घोषणा की। विजेंद्र, जो पुलिस और मुस्लिम समाज के लोगों में बातचीत हुई है उसमें कहा भी यही गया है मुस्लिम समाज के द्वारा कि हमारे धर्म में लिखा भी है कि हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो। क्या इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2 पालियों में नमाज होगी इस बार? जी हाँ राहुल, आपको बता दूं, पहले तो संस्कारधानी जबलपुर की ये रवायत रही है कि यहाँ सभी धर्मों के त्यौहार बड़े सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मिलजुल कर मनाए जाते रहे हैं। और सभी धर्मों के जो प्रमुख हैं वो पहल भी करते हैं कि किसी तरह से सद्भाव बिगड़ना ना पाए। और ख़ासतौर पर 3 मई को कल ही जब न सिर्फ परशुराम जयंती है बल्कि ईद उल फित्र का त्यौहार भी मनाया जाना है और परशुराम जयंती के मौके पर कुछ शोभा यात्राएँ भी निकाली जानी हैं। ऐसे में सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहे, व्यवस्थाएँ भी बने रहे। यही वजह है कि पुलिस की ओर से एक बैठक आहूत की गई थी जिसमें मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और इसमें आपसी सामंजस्य के साथ, सहमति के साथ ये निर्णय ले लिया गया है कि बड़ी ओमती स्थित जो जामा मस्जिद है, जबलपुर की बड़ी मस्जिद है, यहाँ पर जो नमाज है वो सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी बल्कि मस्जिद के भीतर ही पढ़ी जाएगी। और व्यवस्थाओं को देखते हुए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे, ईद उल फित्र का त्यौहार है, लिहाजा 2 पालियों में इस नमाज पढ़ने की व्यवस्था की गई है। सुबह 9 बजे और फिर कुछ देर बाद सुबह 10:30 बजे, इस तरह 2 पालियों में मस्जिद के भीतर ही नमाज पढ़ी जाएगी। सड़क तक लोग नहीं आ पाएंगे, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इससे 2 बातें होंगी। पहला तो किसी तरह का ट्रैफिक कंजक्शन वहाँ पर नहीं होगा, ट्रैफिक जाम की हालात नहीं बनेंगे। और दूसरा, दूसरे धर्म के लोग भी अपना त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मना पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि पुलिस की एक दखल के बाद या आपसी सामंजस्य के बीच में एक बार फिर जबलपुर में कौमी एकता की मिसाल पेश होगी। और हालांकि इसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि जामा मस्जिद बड़ी ओमती में अब 2 पालियों में ये नमाज अदा की जाएगी। और विजेंद्र, सिर्फ जबलपुर नहीं, यही कौमी एकता की मिसाल पूरे प्रदेश में दिखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। फिलहाल